नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे किसान की जो अपनी जिंदगी में मस्ती में खोया हुआ था और अपने कर्तव्यों को भूल गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्यों का पालन करना कितना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक धनी किसान रहता था। उसे अपने पूर्वजों से विरासत में बड़ी संपत्ति मिली थी। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी और इसीलिए वह अपने कर्तव्यों को भूलकर दिन भर आराम करता, दोस्तों के साथ बैठकर समय बिताता। काम तो उसके नौकर चाकर संभालते थे, लेकिन उनकी लापरवाही से किसान की संपत्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन किसान को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसे अपनी मस्ती से ही मतलब था। एक दिन उसके एक पुराने मित्र उससे मिलने आए। उन्होंने किसान की हालत देखी और बहुत दुखी हुए। मित्र ने किसान को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान पर कोई असर नहीं हुआ। तब उसके मित्र ने एक उपाय सुझाया। मित्र ने कहा, तुम्हारे गांव से थोड़ी दूर एक बाबा जी का आश्रम है। वह बहुत ज्ञानी है और उनके पास हर समस्या का समाधान है। तुम उनसे मिलो, वो तुम्हारी संपत्ति को बढ़ाने का रास्ता बताएंगे। किसान को मित्र की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार बाबा जी से मिलना चाहिए। अगले दिन वह बाबा जी के आश्रम पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर, गोदाम और गौशाला में रोज एक श्वेत नीलकंठ आता है। अगर तुम उसके दर्शन कर लो तो तुम्हारी सारी संपत्ति वापस आ जाएगी और बढ़ेगी भी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इस चमत्कार का रहस्य खुद समझना होगा। किसान को यह सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन वह यह भी सोचने लगा कि यह श्वेत नीलकंठ कौन है और उसे कैसे ढूंढे। अगले दिन से वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने घर, गोदाम और गौशाला का चक्कर लगाने लगा। वह हर जगह श्वेत नीलकंठ को खोजने की कोशिश करता, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। दिन ब दिन किसान की खोज जारी रही, लेकिन श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। उसकी उम्मीदें टूटने लगीं, लेकिन बाबा जी की बात उसे बार बार याद आती और वह अपनी तलाश में जुटा रहा। किसान ने देखा कि उसके घर के नौकर चोरी करने लगे हैं। एक दिन उसने एक नौकर को गोदाम से अनाज बेचते हुए पकड़ा। उसने उस नौकर को डांटते हुए काम से निकाल दिया। फिर वह गौशाला में गया। वहां भी कुछ नौकर दूध बेचने की धांधली कर रहे थे। किसान ने उन्हें भी निकाल दिया। धीरे धीरे किसान को यह एहसास होने लगा कि उसकी संपत्ति नौकरों की लापरवाही और धोखाधड़ी के कारण कम हो रही थी। अब किसान खुद अपने काम को ध्यान से करने लगा। वह रोज अपने गोदाम, घर और गौशाला में जाकर काम की निगरानी करने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी संपत्ति फिर से बढ़ने लगी है, लेकिन श्वेत नीलकंठ के दर्शन अब भी नहीं हुए। एक दिन थक हार कर किसान बाबा जी के पास फिर गया और अपनी निराशा व्यक्त की। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें श्वेत नीलकंठ के दर्शन हो चुके हैं। किसान ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैंने तो कहीं भी श्वेत नीलकंठ नहीं देखा। बाबा जी ने जवाब दिया, श्वेत नीलकंठ प्रतीक है तुम्हारे कर्तव्यों का। जब तुमने अपने काम को खुद संभालना शुरू किया तो तुम्हें असली सुख और संपत्ति की प्राप्ति हो गई। श्वेत नीलकंठ का रहस्य यही था कि तुम्हारी सफलता और संपत्ति तुम्हारे कर्मों में छिपी हुई है। किसान ने यह सुनकर सिर झुका लिया और बाबा जी को धन्यवाद दिया। उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी असली संपत्ति उसकी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा में छिपी थी, न कि किसी चमत्कार में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करते हैं तो हमारी संपत्ति, सम्मान और सुख बढ़ते हैं। हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझकर मेहनत करनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।